सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं वो है दोस्तों अननेसेसरी टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम पढ़ना, इग्नोर करना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत हॉट है, जहां से क्वेश्चंस आने डेफिनेटली पक्के हैं। हम यहां पर सबसे पहले एनालाइज करने वाले हैं 2020 से लेकर 2025 के ट्रेंड्स को कि भाई अभी तक प्रीलिम्स में क्या है। देखो, अगर हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर्स को खोलकर देखते हैं फ्रॉम 2014 टू 2020, तो हमें दिखता है कि इंडियन ज्योग्राफी जो है वो डोमिनेट करती थी। लेकिन 2020 के बाद एक चेंज आया है सटल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पैटर्न में, ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली, कि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं अब वो फिजिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी काफी क्वेश्चंस दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी की जो वेटेज है वो थोड़ी सी कम हमें नजर आ रही है। आ रही है बात समझ? तो ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है। पहला ट्रेंड हो जाता है दोस्तों ये कि फिजिकल ज्योग्राफी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द फर्स्ट ट्रेंड दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। सेकेंड ट्रेंड ये है कि यूपीएससी अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। ऑल्दो यूपीएससी इज गिविंग अस अ वेल बैलेंस्ड पेपर जहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ कुछ। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ने वो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 के मैप से और मैप्स के एनालिसिस से पूछना शुरू किया है। ठीक है, तो आपको एनालिटिकली पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि आइसोथर्म्स के मैप्स है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे ही फ्यूचर के अंदर मे बी सैलिनिटी के मैप्स पर क्वेश्चन आ जाए, मे बी ओशन के टेम्परेचर के मैप पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर और किसी मैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो फिजिकल ज्योग्राफी को आपको कुछ इस तरीके से रीड करना है जब आप अभी रिवाइज करें तो। ठीक है, तीसरी चीज, यूपीएससी यहां पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर भी आजकल थोड़ा सा फोकस बढ़ा रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, मिनरल्स हो गया, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस दोस्तों आ रहे हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चंस जो है वो ठीक ठाक आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, हमने देखा है कि यूपीएससी हमेशा से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में से वो क्वेश्चंस पूछता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो एक करंट अफेयर कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है विद द स्टैटिक सिलेबस। फाइन। अब अगर आप ध्यान से देखें, यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, जिसमें स्पेसिफिकली वर्ल्ड रिवर्स के क्वेश्चन होते हैं, या फिर वर्ल्ड माउंटेन से क्वेश्चन आते हैं, या फिर मे बी कभी कभी वर्ल्ड के रिसोर्सेज से क्वेश्चन आता है जो कि अनकनेक्टेड है फ्रॉम दी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको ये स्टैटिक टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के कवर करने ही है डेफिनेटली, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बार कनेक्ट करना है करंट अफेयर से। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं इन तीनों हेड्स के अंदर कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली और क्या क्या छोड़ना है। देखो, छोड़ तो आप कुछ सकते नहीं, ये बात तो फॉर श्योर है, लेकिन किन किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देना है ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। और उसके बाद ज्योग्राफी की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के लास्ट के 3-4 मिनट के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी फॉर्म्स द कंसेप्चुअल कोर ऑफ मेनी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट क्वेश्चंस। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट। आ रही है आपको बात समझ? और आज के टाइम पर अगर आप देखें 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों ज्योग्राफी के। 18 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्टली आए थे। यहां पर यूपीएससी पहले जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइन। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कुछ हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जो आपको थोड़ी से फोकस में रखने हैं। आइए जानते हैं व्हाट आर दी हाई प्रायोरिटी एरियाज जिनको आपको तैयार करना है फॉर जियोमॉर्फोलॉजी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जियोमॉर्फोलॉजी का हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। यहां से क्वेश्चन आने की फुल उम्मीद है मुझे कि आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन इस एरिया से। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप यहां से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर भी वोल्केनो से क्वेश्चन आया था, प्रायोक्लास्टिक मटेरियल के बारे में पूछा था आपने, अगर याद है तो। ठीक है,
तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अगेन इज अ हाई प्रायोरिटी एरिया जिसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलूंगा जियोमॉर्फोलॉजी में से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट है उसका, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट मेंस में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आई वुड से कि आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, बट ज्यादा तवज्जो इनके ऊपर देने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्किप तो देखो कुछ कर सकते हो नहीं आप, ठीक है, बट आपको फोकस कहां पर रखना है ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर बता देता हूं। क्लास 11th की फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, न्यू एडिशन। वहां से चैप्टर नंबर 3 को घोट के पी जाइएगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 को भी घोट के पी जाइएगा। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 और 7 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। जीसी लियोंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी आप सेम टॉपिक्स को उठाकर पढ़ सकते हैं, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। भैया सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी हाई प्रायोरिटी रीजन है ये। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर हो, हीटिंग मैकेनिज्म हो। तो क्लाइमेटोलॉजी के 4-5 चैप्टर आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं दोस्तों। स्पेसिफिकली अगर आप उठा के देखें क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 11 ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी जियोमॉर्फोलॉजी इसे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर नहीं छोड़ना, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ सजेशंस यहां पर देना चाहता हूं। देखो, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेरिक हीटिंग वाले टॉपिक्स हो गए, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, ये बात श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कहां पे कौन सा क्लाइमेट है, ठीक है, कौन से क्लाइमेट में क्या फीचर्स है, कहां पर विंटर ड्राई है, कहां पर विंटर्स में रेन होती है, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। लेकिन जो वाटर इन द एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक है वो पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस वाला, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्डेंसेशन वाला पार्ट उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स जितना अनइंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो यहां पर हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओशनोग्राफी के अंदर तो भाई बहुत ही आसान चीजें हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। 2 चैप्टर्स हैं, बैठोगे ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो 2 दिन के अंदर दोनों चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से ओशनोग्राफी भी कंप्लीट कर लो, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। देयर इज नथिंग एल्स हेयर। इसके अलावा देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में एक और टॉपिक है कॉस्मोलॉजी का। यहां से भी क्वेश्चन काफी बार बनते हैं यूनिवर्स के टॉपिक से, ठीक है। बेसिक्स ऑफ अर्थ के, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में आ गया बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, मीटियोराइट्स हैं, अर्थ की थ्योरीज हैं, ये ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। दे आर, आई वुड से, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इफ समथिंग इज इन द करंट अफेयर्स तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो सनस्पॉट के ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे है, क्यों है, क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो देखो, फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपको आगे बढ़ना है इनटू द इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बताता हूं। अगेन क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ये एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, मैं इसको 4 स्टार दूंगा। पढ़ लीजिएगा, चैप्टर बहुत ही आसान है, छोटा सा चैप्टर है। कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द डेजर्ट, अरावलीज, ठीक है। अब इनमें देखो तैयार कैसे करना है। हर एक फीचर को ना आप 5 तरीकों से तैयार करना। मान लीजिए मैं अरावलीज की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे को अरावलीज का एक्सटेंट देखना है कि भाई गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली में वो खत्म हो जाते हैं। तो 3 स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरी में, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में दे एक्सटेंड, पहली चीज। दूसरी चीज, हाईएस्ट पीक क्या है अरावलीज की, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज माय डियर फ्रेंड्स एज यू नो इज गुरु शिखर। ये बात पता होनी चाहिए मुझे, ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। दूसरी चीज की जो अरावलीज हैं वो अजमेर के बाद कंटिन्यूअस हैं और हायर हैं,
ठीक है, तो हाइट एलिवेशन जो है उसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। इसके अलावा मिनरल्स कौन कौन से हैं अरावलीज में, और कौन कौन से रिवर्स अरावलीज से ओरिजिनेट हो रही हैं ये देखिएगा। वेस्ट की साइड कौन सी बह रही है, ईस्ट की। तो इस तरीके से आपको चीजों को तैयार कर लेना है। वेरी हाई प्रियोरिटी इज ड्रेनेज, 5 स्टार। देखो रिवर से हर साल पहले क्वेश्चन आया करता था 2023 तक। 23 के बाद से यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछना कम कर दिया है, लेकिन स्टिल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिवर्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को याद करना। 5 चीजें अगेन याद करनी है हर एक रिवर के बारे में। सबसे पहले रिवर का कोर्स, कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां पर वो सिंक है, कहां पे वो गिरती है जाकर। ठीक है, गंगा रिवर का ओरिजिनेशन कहां पर है? जी हां दोस्तों, भागीरथी रिवर गंगोत्री में ओरिजिनेट होती है, और अलकनंदा रिवर सतोपंथ ग्लेशियर में। दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, उसके बाद ऋषिकेश पहुंचती हैं, हरिद्वार पहुंचती हैं, बिजनौर यूपी पहुंचती हैं। उसके आगे आप आएंगे तो पहुंचती हैं नरोरा, उसके आगे इब्राहिमपुर पहुंचती हैं, फिर कन्नौज, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, है ना, प्रयाग, प्रयाग के बाद बनारस, बनारस के बाद पटना, साहिबगंज। ठीक है, उसके बाद गिरिया से इट डिवाइड्स इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। हुगली है एक तरफ और दूसरी तरफ पद्मा है। हुगली जाती है नीचे कलकत्ता हल्दिया से होते हुए बे ऑफ बंगाल, और पद्मा बांग्लादेश में फ्लो करते हुए मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से, एंड देन इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये कोर्स हो गया, ये आपको पता होना चाहिए हर एक रिवर का। देन आपको रिवर की लेंथ कंपैरेटिवली पता होनी चाहिए। गंगा की 2525 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, इंडस की 3000 किलोमीटर से ऊपर की लेंथ है। तो इंडस इज लॉन्गर देन गंगा, बट इन टर्म्स ऑफ वाटर कैरिड इट इज स्मॉलर। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपैरेटिव होना चाहिए मामला। तीसरा, कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है? उत्तराखंड से गंगा निकलती है, यूपी से निकलती है, बिहार से झारखंड को स्कर्ट करते हुए वेस्ट बंगाल में। तो 4 स्टेट्स यहां पर हो जाती हैं, तो आपको 5 स्टेट्स यहां पर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन सी हैं? टेहरी डैम है, बिजनौर में बैराज है बड़ा इंपॉर्टेंट, फराका बैराज है गंगा के ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंगाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डैम्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं रिवर्स के ऊपर, ये बात। इसके अलावा क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं रिवर को लेके, रिवर इंटरलिंकिंग को लेके, बांग्लादेश के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं वाटर डिवीजन को लेके, ये आपको पता होना चाहिए रिवर्स के बारे में। और पांचवी चीज वो है दोस्तों कि आपको रिवर के अलोंग क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्स को तैयार कर सकते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया डेफिनेटली 5 स्टार, यहां से क्वेश्चन आएगा। एल नीनियो, लानीनिया, इंडियन मॉनसून के ऊपर भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल वेजिटेशन से क्वेश्चन पहले काफी आता था, लेकिन यार इतना ज्यादा मैंने देखा नहीं है आजकल आ रहा है। ठीक है, तो आई वुड से आज के टाइम पे इट इज नॉट अ हाई प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। एग्रीकल्चर तो अगेन 5 स्टार, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे से चीजों को पढ़िएगा। लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं एग्रीकल्चर को लेके वो जरूर देखिएगा। मिनरल एंड इंडस्ट्रीज से एक क्वेश्चन आता है, ये हिट नहीं है, हाई यील्डिंग टॉपिक नहीं है। पढ़ोगे बहुत सारा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो कर नहीं पाओगे। तो जो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है ना उसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, बट एक बार कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हाईली इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये काम डेफिनेटली आप कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं जगहों को। तो जब आप बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी की, वर्ल्ड के रिवर्स, वर्ल्ड की माउंटेन्स, ठीक है, वर्ल्ड के प्लेट्यूज, वर्ल्ड के प्लेन्स, वर्ल्ड में मिनरल्स, ये सब हाई प्रायोरिटी एरिया है। 1 to 2 क्वेश्चंस आप यहां से देख सकते हो, नोट्स मिल जाएंगे 20-25 पेज के, सभी कॉन्टिनेंट वाइज आप देखकर उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा देखो साउथ ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी, ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी को घोट के पी जाना, बिकॉज ये इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। और करंटली यहाँ पर इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं, चाहे साउथ चाइना सी का इशू हो साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे मिडल ईस्ट में अभी इसराइल का, यूएस का और ईरान का जो पंगा चल रहा है दैट वो हो। ठीक है, एरियाज ईरान में कौन कौन से हैं, ईरान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन सी मेन रिवर्स हैं, कैस्पियन सी से कोस्ट है ईरान का। ठीक है, नीचे पर्शियन गुल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मेरे भाई। इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट थिंग। आती है बात समझ? नाउ आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी कि भैया करना क्या है और मैप वर्क हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ज्योग्राफी को लेके, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी को आपको आज से एटलीस्ट 50 आवर्स देने हैं इन द सेल्फ स्टडी।
डेली 5 घंटे दोगे तो 10 दिन के अंदर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पहले आप एक बार पढ़ चुके हो ज्योग्राफी को, और अगर आपने अभी तक भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ठीक है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो डोंट गिव मोर देन दिस मच ऑफ द टाइम, ठीक है। आप पहली बार ही पढ़ रहे हो भाई, फिर तो माशाल्लाह, ठीक है, फिर तो क्या ही बोलूं मैं, फिर तो आई वुड से एटलीस्ट गिव 120 आवर्स, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तो। अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे हो तो 50 आवर्स आई थिंक यू नो इज मोर देन इनफ फॉर दी रिविजन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम आपको ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी में 50 घंटे में क्या करना है, आप स्टार्टिंग के जो 5 घंटे हैं वो आप वर्ल्ड मैप के वर्क पर दे दें। किसको देंगे आप? वर्ल्ड मैप को दे दें। आप वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप खरीद कर ले आए, ठीक है, सबसे पहले, और 1 घंटा कम से कम 3 या 4 बार एक एटलस खोल लें अपने सामने, और जितने भी माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड के मेजर माउंटेन्स हैं, उनको ड्रॉ करके देख लें वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर है। प्रॉपर लेबलिंग कर लीजिएगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं। एल्प्स कहां पर है, इटली में है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया में है, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे ही हिमालयाज कहां कहां पर है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, इंडिया में है, नेपाल में है, भूटान में है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये आप मैपिंग कर लो 5 घंटे में। 1 घंटा माउंटेन्स को दे दो, 1 घंटा रिवर्स को दे दो। एक बार से कुछ नहीं होगा, कम से कम आप 5 बार इनको हाथ से ड्रॉ करके देखिएगा तो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। माउंटेन्स एंड रिवर्स को आपने दे दिया, उसके बाद प्लेट्यूज को दे दो, प्लेन्स को दे दो वर्ल्ड के, डेजर्ट्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के, कोल्ड एंड हॉट, उसको दे दो, ठीक है। डेजर्ट्स के साथ साथ ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के। तो ये सबको जब आप मैप कर लोगे 5 बार, है ना, ये कितने एरियाज है, 1 2 3 4 5 6 7 35 वर्ल्ड के मैप आपके लगने वाले हैं। ₹1 का एक मैप आता है, ठीक है। तो ₹35 के अंदर 5 घंटे आपने दे लिए, और ये पूरी मैपिंग करके सबसे पहले आपने देख ली, आपको बेसिक समझ में आ गया कौन सी चीज कहां पर है। इसके बाद क्या करना है आपको, वर्ल्ड की जो स्ट्रेट्स है, सी रूट्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, बाब अल मंदेब है, स्विस कैनाल है, मलाका स्ट्रेट है, बाली स्ट्रेट है, लंबोक स्ट्रेट है दोस्तों, मकसर स्ट्रेट है, कालीमातन स्ट्रेट है, लेपेरूज स्ट्रेट है, कोरियन फर्मोसा स्ट्रेट है, ठीक है। उस साइड आ जाए, पनामा कैनाल है दोस्तों, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ड्रेक्स पैसेज है, बीगल चैनल है, फाइन। तो वो सब के सब आप ड्रॉ करके देख लो, स्ट्रेट्स को इसमें ऐड और कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ ईस्ट एशिया के मार्जिनल सीज, ईस्ट एशिया के, ईस्ट सी क्या है, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोस्ट क्या है, येलो सी कहां पर है, ठीक है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जावा सी कहां पर लोकेटेड है, फिलीपींस सी कहां पर है, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल में क्या सेपरेटिंग पार्ट है, लैकाडाइव सी में, ठीक है, और अरेबियन सी में क्या सेपरेटिंग पार्ट है, फाइन। इसके साथ साथ दोस्तों मोजाम्बिक चैनल क्या है, एक्सेट्रा, तो वो आप मार्जिनल सीज को यहां पर लिखकर एक बार देख सकते हो। इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज दैट यू विल डू, यू गिव इट 5 आवर्स, एक दिन बैठो, ये सारा करके देखो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 5 घंटे आपने यहां पर दे दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज आपके लिए हो जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड मैपिंग आपने कुछ इस तरीके से कर ली। नेक्स्ट 5 घंटे दो इंडियन मैप को, इंडिया का पॉलिटिकल मैप उठा के लाना। अब इंडिया की सबसे पहले सारे फिजिकल फीचर ड्रॉ करके देखो कौन सा फिजिकल फीचर कहां है। वेस्टर्न घाट्स कहां है, गुजरात में है, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, गोवा में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, केरला के अंदर है। हिमालयास कहां कहां पर है, ग्रेट हिमालयास जो है दोस्तों वो कहां कहां पर है। ट्रांस हिमालयास की काराकोरम रेंज कहां पर है, ठीक है। अरावलीज कहां कहां पर है, विंध्यास कहां है, सतपुरास कहां है, पूर्वांचल्स कहां है, मैकाल हिल्स कहां पर है सतपुरास के अंदर, ठीक है। बैरैल रेंज कौन सी है, गारो खासी जयंतिया हिल्स कहां पर है। तो ये सभी रेंजेस को एक बार बनाकर देखो, 5 घंटे इसको दो, 5 बार इसको प्रैक्टिस करो।
उसके बाद रिवर की लाइंस भी अपने हाथों से ड्रॉ करके देखो, और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज की लाइन भी ड्रॉ करनी है। गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि पेनगंगा है, वर्धा है, वाई गंगा है दोस्तों, नीचे से मंजीरा आ रही है, फाइन। उसके अलावा कृष्णा रिवर हो गई, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, ऊपर से भीमा आ रही है, नीचे से तुंगा भद्रा आ रही है, ठीक है। मूलमुठा एक रिवर है, मूसी एक रिवर है, ठीक है। ये सब कृष्णा बेसिन की पार्ट है। रिवर्स के साथ साथ दोस्तों इंडियन की स्टेट बाउंड्रीज को देख लो, और इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको देख लो। इंडिया के बॉर्डर कौन कौन से हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स को भी देख लो। और ये आपको 5 घंटे तो नहीं लगेंगे, इसमें थोड़े कम ही टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कर लो, तो 10 घंटे आपने सबसे पहले यहां दे दिए, और इतने में ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी में फंस जाएंगे। तो 10 घंटे आप दे रहे हो इन टोटल, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए मेरे भाई, ठीक है। रिवर्स में हाँ आपको ये भी देखना है नेशनल पार्क कौन सा है, किस टाइप की वेजिटेशन है, वो सब भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज हाउ यू विल डू मैपिंग। तो ये बात होती है आपकी मैपिंग की। आप मैपिंग को इस तरीके से अगर आप दोगे स्टार्टिंग में, तो आपके ब्रेन में एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर लोकेटेड है, और उसके बाद जब आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। इसके बाद आप 20 आवर्स, बल्कि मैं बोलूंगा 25 आवर्स फिजिकल ज्योग्राफी को दो, और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आप ज्यादातर टाइम दो फिजिकल ज्योग्राफी को, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी को आपको 7 घंटे दे देने चाहिए, उतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप 12 घंटे कम से कम दो क्लाइमेटोलॉजी को, 12 घंटे दो क्लाइमेटोलॉजी को कम से कम, और बचे हुए जो 5 घंटे 6 घंटे हैं उसको दो ओशनोग्राफी को। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। अब सोर्स क्या है, देखो सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठा लो, क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। अगर इसमें कोई कमी लगे तो आप जीसी लियोंग पर जाओ, उसको सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। डू दैट, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके ग्रेट। तो 30 आवर्स ये हो गए। अब बचे हुए जो 20 आवर्स हैं ऑफ कोर्स, वो आपको इंडियन ज्योग्राफी में देने हैं। 10 दिन का प्लान बता रहा हूं आपको, अभी एक बार कर लो, और उसके बाद इसी प्लान को रिवाइज कर लो बिफोर द प्रीलिम्स, ठीक है। वो 50 की जगह 20 घंटे का रिवीजन प्लान होगा, जिसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा। देखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले 20 घंटे आपको देने हैं, जिसमें आपको फिजियोग्राफी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और ड्रेनेज को एटलीस्ट 10 घंटे देने हैं, और जो बचा हुआ हिसाब है उसको 10 घंटे और दे लो रिमेनिंग। अब अगेन एनसीईआरटी क्लास 11th मेन बुक है इसके लिए, पार्ट 2, और अगर यहां से समझना है तो उसको इंटरनेट से देखो चीजों को, और कोई किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट यहां पर है नहीं। तो यार ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 10 दिन अभी दे लो, ठीक है, और उसके बाद 5 दिन और बिफोर द प्रीलिम्स इन लेट अप्रैल और अर्ली मई दे लो। इसको फटाफट कर लोगे दोबारा से, दैट विल बी ऑल। आपके 90% यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे इसके थ्रू। दैट्स इट गाइस, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।